नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने ली पत्र वार्ता। केंद्र सरकार के कृषि कानून को बताया किसानों के लिए लाभकारी। धोखाधड़ी के आरोपी को दुर्ग पुलिस ने यूपी से किया गिरफ्तार। बर्निश ऑयल की सप्लाई से जुड़ा है मामला। धनोरा के पास युवक से हुई लूट। सोने की चेन और मोबाइल लेकर फरार हुए अज्ञात आरोपी। मामला हुआ दर्ज। और छत्तीसगढ़ राज्य के 2 वर्ष पूर्ण होने पर वर्चुअल मैराथन का आयोजन। मुख्यमंत्री सहित गृह मंत्री के साथ उत्साह और उमंग के बीच दुर्ग भिलाई के लोगों ने लगाई दौड़। अब खबरें विस्तार से। जोश भरी दौड़ से झूम उठा दुर्ग शहर। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक उत्साह छलकता रहा। सड़कों पर कोविड प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षित दूरी बनाकर लोगों ने लिया वर्चुअल मैराथन में हिस्सा। वर्चुअल मैराथन के अवसर पर दुर्ग की सुबह शानदार और जोश से लबरेज नजर आई। 6 बजे से 11 बजे तक लोग सड़क पर आते रहे। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोगों ने उत्साह के साथ दौड़ में हिस्सा लिया। आम नागरिकों के साथ जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण, मीडिया कर्मी भी दौड़ते नजर आए। लोगों ने उत्साह के साथ अपने फोटो भी सोशल मीडिया में पोस्ट किए। सोशल मीडिया में वर्चुअल मैराथन में दौड़ते लोगों की पोस्ट ही नजर आ रही थी। दुर्ग विधायक अरुण वोरा, भिलाई विधायक तथा दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने इस दौड़ में हिस्सा लिया। साथ ही संभागीय तथा जिला स्तरीय अधिकारियों ने भी इस दौड़ में भरपूर हिस्सा लिया। संभाग आयुक्त टीसी महावर तथा आईजी विवेकानंद सिन्हा, कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, एसपी प्रशांत ठाकुर, अपर कलेक्टर प्रकाश सर्वे, बीबी पंचभाई, एडिशनल एसपी रोहित झा, प्रज्ञा मेश्राम, वहीं हॉकी खिलाड़ियों और पुलिस के अधिकारियों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस वर्चुअल मैराथन के परिप्रेक्ष्य में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दौड़ के संबंध में मीडिया के समक्ष अपनी बातें कही। बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। 13 दिसंबर के रन विद छत्तीसगढ़ कार्यक्रम के आयोजन करे जाते। एमा छत्तीसगढ़ सरकार के 2 साल की उपलब्धि 17 तारीख के 2 साल पूरा हो। तो छत्तीसगढ़ के सरकार के 2 साल में जतका काम करे ओकर उपलब्धि के बखान भी होई और वो 2 साल पूरा होए के अवसर पे ये आयोजन करत है। पूरा छत्तीसगढ़ के सबो भाई बहनी मन से निवेदन है कि हमें सोशल डिस्टेंस के पालन करत भाग लें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल राज्य के शानदार 2 वर्ष पूर्ण होने पर सभी ने उत्साह के साथ इस मैराथन में हिस्सा लिया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी कड़ी में राज्य में आयोजित वर्चुअल मैराथन का हिस्सा छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा भी बने। राज्य में कांग्रेस सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर उन्होंने राज्य की मुखिया के कार्यों व इस आयोजन के प्रति आभार जताया। रविवार 13 दिसंबर का दिन खास रहा। जी हां, पूरे राज्य में वर्चुअल मैराथन के प्रति लोगों में उत्साह साफ नजर आया। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, तो क्या अफसर व क्या मंत्री। जी हां, राज्य में नई सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर इस वर्चुअल मैराथन का आयोजन पूरे राज्य भर में किया गया। इसी कड़ी में खेलों के प्रति सजग व ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने भी वर्चुअल मैराथन में हिस्सा लिया। खेलों को बढ़ावा देने हमेशा प्रयासरत संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने इस महापर्व वर्चुअल मैराथन के आयोजन के लिए राज्य के मुखिया भूपेश बघेल का आभार दिल से जताया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से शाहीन खान की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रदेश सरकार एवं छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के आह्वान पर रन फॉर छत्तीसगढ़ के तहत पूरे प्रदेश में वर्चुअल मैराथन का आयोजन भव्यता के साथ किया गया। अनलिमिटेड जूडो क्लब हाउसिंग बोर्ड भिलाई के खिलाड़ियों ने भी छत्तीसगढ़ शासन एवं छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के द्वारा प्रदेश सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित वर्चुअल मैराथन में हिस्सा लिया। अनलिमिटेड जूडो क्लब के कोच पी किशोर और शेख शरीफ के नेतृत्व में खिलाड़ियों ने यह मैराथन क्लब कंपाउंड से शुरू करके शहर के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण किया
और पुनः क्लब परिसर में ही इस मैराथन का समापन हुआ। इस मैराथन के आयोजन से प्रदेश भर के युवा खिलाड़ी काफी प्रसन्नचित्त नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि यह आगाज है कि अब कोरोना काल के बाद समय आ गया है कि मैदान में लौटा जाए। इस आयोजन के लिए मैराथन में सम्मिलित प्रतिभागियों ने छत्तीसगढ़ शासन सहित छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ एवं अपने प्रशिक्षकों को दिल से धन्यवाद दिया है। हम खिलाड़ी बहुत महीनों से मतलब घर पे थे, मौका नहीं मिल पा रहा था बाहर निकलने का, प्रैक्टिस करने का, तो हम हमारे गेम को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। तो अच्छा लगा सरकार के द्वारा ये आयोजन किया गया, तो वही हम लोग को मौका मिला कि बाहर निकले, प्रैक्टिस करें, रनिंग करें। तो छत्तीसगढ़ सरकार का और ओलंपिक संघ का धन्यवाद करना चाहेंगे। उनके लिए क्या कहेंगे? उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि हमको मौका दिए। बहुत दिन बाद अच्छा लग रहा है साथ में रनिंग करके, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में, तो थैंक यू बोलना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ शासन और ओलंपिक संघ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि कोरोना काल में हम खिलाड़ियों को मौका ही नहीं मिल रहा है अपने आगे बढ़े, आगे अपने गेम को बढ़ाए। ये ओलंपिक संघ ने और छत्तीसगढ़ ने बहुत अच्छा काम किया और हमें मौका दिया है कि हम अपने खेल को आगे बढ़ाएं। अनलिमिटेड जूडो क्लब के प्रशिक्षकों ने इस वर्चुअल मैराथन के आदेश को गंभीरता से लेते हुए मैराथन में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों के मध्य सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखा और सभी प्रतिभागियों ने जरूरी तौर पर मास्क भी पहन रखा था। प्रशिक्षकों का कहना है कि अब कोरोना काल खत्म होने वाला है और कोरोना से लड़ने के लिए शारीरिक क्षमता भी काफी जरूरी है, जिसके लिए मैदान में आना जरूरी है। इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ द्वारा प्रदेश सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर इस वर्चुअल मैराथन के आयोजन का लिया गया फैसला काफी सराहनीय है। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ ने आयोजित किया था, जिसमें सारे खेल संघ और खेल प्रतिनिधि और स्पोर्ट्स क्लब जो है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली है। ये एक कोरोना काल में खिलाड़ियों को जागरूक करने के लिए आयोजन था, जिसमें खिलाड़ी काफ़ी समय से प्रैक्टिस से अछूते हुए थे और उनकी प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं हो रही थी। तो एक तरीके से मेरा मानना है कि ये उनके लिए एक अलार्म था कि वापस समय आ गया ग्राउंड से जुड़ने का। तो ये बहुत अच्छा आयोजन था छत्तीसगढ़ शासन और ओलंपिक संघ का। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा ये मैराथन का आयोजन किया गया है और ओलंपिक संघ सारे खेल संघों को और हम जैसे कोचेस को एक निर्देश जारी हुआ था कि आप अपने अपने सेंटर पे इस मैराथन का आयोजन करवाइए, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, ये बड़ा मैराथन हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। हमको बोला गया कि आप अपने अपने क्षेत्र पे और अपने सेंटर के हर बच्चों को आप इस मैराथन में भाग लेने के लिए। मैराथन का उद्देश्य क्या है? मैराथन का उद्देश्य ये है कि कोरोना काल में भी इस टाइप का स्पोर्ट्स एक्टिविटी और बच्चों को, खासकर बच्चों को ऐसा माहौल मिले जिसमें ये घर से बाहर निकले और इस टाइप का कंपटीशन को एंजॉय करें। बच्चे लोग को आगे बढ़ाना और जो है ओलंपिक संघ भी जो किया अपना जूडो क्लब, हाउसिंग बोर्ड जूडो क्लब जो है, इसको बच्चे लोग को जो जैसे मोबाइल और टीवी देख के टाइम पास करते, उससे अच्छा जो गेम खेले और गेम को आगे बढ़ाए। ये नहीं, आज के डेट में खेलना बहुत कम हो गया। ये मैराथन के साथ साथ बाकी गेम जैसे जूडो है और भी गेम है, खेलेंगे तो बच्चा और आगे जाएंगे। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, बच्चे सब खेले, ग्राउंड में खेले और शरीर भी अच्छा रहे। कोविड-19 के संक्रमण से लड़ने के लिए बेहद जरूरी है कि अपनी शारीरिक क्षमता को लगातार बढ़ाया जाए और यह तभी संभव है जब आप घर के अंदर बंद होने के बजाय खुली वादियों में आकर व्यायाम करेंगे और विभिन्न प्रकार के खेलों को खेलेंगे। और अब यह संभव हो पा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार की नई सोच की वजह से। इसके लिए पूरा खेल जगत छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का दिल से धन्यवाद करता है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ रविवार को पूरा छत्तीसगढ़ दौड़ उठा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार की सुबह छत्तीसगढ़ में नई सरकार के 2 साल पूरा होने पर आयोजित वर्चुअल मैराथन में हिस्सा लिया। वर्चुअल मैराथन में प्रदेश के सभी हिस्सों में हर वर्ग और उम्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी छत्तीसगढ़ में नई सरकार के 2 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित वर्चुअल मैराथन में दौड़े। वहीं छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा ने भी इस वृहद आयोजन के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रति आभार जताया। इस वर्चुअल मैराथन की सबसे उल्लेखनीय बात ये रही कि प्रदेशवासी इसमें कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए सहभागी बने। कहीं भी भीड़ किए बिना लोग
अपने घरों, उद्यानों, मैदान, सड़क सहित अन्य स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दौड़ते नजर आए। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को प्रसारित मासिक रेडियो वार्ता की 13वीं कड़ी में इस बार छत्तीसगढ़ सरकार 2 वर्ष का कार्यकाल विषय पर प्रदेशवासियों से बात की। मुख्यमंत्री ने रेडियो वार्ता में कहा कि आम जनता, किसानों, आदिवासियों और कमजोर तबकों का सशक्तिकरण छत्तीसगढ़ के विकास मॉडल की प्रमुख विशेषता है। 2 वर्षों में जनता की भावनाओं, आकांक्षाओं, उम्मीदों को आत्मसात कर शासन प्रशासन को समाधान के विषयों में संवेदनशील बनाने का राज्य सरकार के प्रयास किया है। छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा देकर लोगों के मन में अपनी संस्कृति और अस्मिता को लेकर गौरव का भाव फिर से जगाया। राजनांदगांव जिले के नगरीय निकाय क्षेत्र के लोगों ने बड़े उत्साह व रुचि के साथ लोकवाणी कार्यक्रम को सुना। आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ सुनिए लोकवाणी की 13वीं कड़ी 13 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे से। लोकवाणी में इस बार छत्तीसगढ़ सरकार 2 वर्ष का कार्यकाल विषय पर बात होगी। छत्तीसगढ़ के सभी आकाशवाणी केंद्रों, FM रेडियो एवं क्षेत्रीय समाचार चैनलों पर जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रसारित। सबसे पहले तो मैं हमारे भूपेश बघेल सरकार ला बधाई देना चाहता हूँ, काबर की 2 बछर छत्तीसगढ़ सरकार के पूरा होल जाते, जो विकास की ओर एकदम तेजी से आगे बढ़त है। आज लोकवाणी में यही सबके चर्चा हुई कि हमार सरकार का करिस 2 बछर में। 2 बछर में चाहे 2500 समर्थन मूल्य की बात करन, चाहे मनरेगा की बात करन, चाहे पत्रकार मन के जो पेंशन योजना हो में 10,000 राशि करे के बात हुई, चाहे बीमा योजना ला 2 लाख करे के बात हुई, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में जान हम तो हमार पढ़ाई तुम्हार द्वार के अंदर में पढ़ाई पर आगे बढ़ाई से हमार लइका मन ला, चाहे उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम के माध्यम से लइका मन ला आगे तेजी से बढ़ात जाते अंग्रेजी माध्यम के द्वारा। और साथ ही साथ हमार जो जनता है तेकर स्वास्थ्य की दृष्टि ला ध्यान रखत हुए मोबाइल मेडिकल यूनिट के स्लम एरिया में भेजेगी से, जेकर से बहुत अच्छा हमला रिजल्ट मिलत है। और हमार महिला जो माता जी है या फिर हमार लइका मन है तेकर कुपोषण और सुपोषण के ध्यान रखते हुए कार्यक्रम चलत है। 2 बछर में हमार सरकार है, चाहे नरवा गरवा घुरवा की बारी की बात हो, चाहे अन्य चीज़ की भी बात हो, तेजी से आगे बढ़त जाथन। काबर जनता के हित बर सोचत है, हमार महिला मन बर सोचत है, चाहे रोजगार की बात हो, उद्योग धंधा की बात हो, मनरेगा के माध्यम से हजारों लोगों मन ला रोजगार मिलत है। तो हर दिशा में प्रगति हमार भूपेश बघेल जी की देन है। हमार आदरणीय भूपेश बघेल जी जो उनकी थे तेला करके दिखाते। हम अपन आदरणीय भूपेश बघेल जी ला बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं कि 2 बछर पूरा होते। मुख्यमंत्री जी ने इन 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ियों के लिए, छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए कई उल्लेखनीय योजनाओं को छत्तीसगढ़ वासियों को समर्पित किया है। संग्राहक बोनस योजना लागू की, जिससे वनांचल के आदिवासियों का आर्थिक विकास हुआ। उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी कई उल्लेखनीय कार्यों को लागू किया है। मां शारदा सामर्थ्य चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान ट्रस्ट के उन सदस्यों का सम्मान किया गया जिन्होंने कोरोना महामारी के विषम परिस्थितियों में भी लोगों की सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मां शारदा सामर्थ्य चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित सम्मान समारोह, अपनों का सम्मान अपनों के द्वारा। इस कार्यक्रम में ट्रस्ट से जुड़े उन समिति सदस्यों का सम्मान किया गया जिन्होंने कोरोना के विषम परिस्थिति में भी ट्रस्ट से जुड़कर लोगों की सहायता की, वह भी बिना अपनी जान की परवाह किए। वहीं इस कार्यक्रम में दुर्ग विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, जिन्होंने सभी सम्मानित सदस्यों का सम्मान किया। वहीं कार्यक्रम को लेकर ट्रस्ट मेंबर ने कुछ इस प्रकार की जानकारी दी है। हम लोग का क्या है, कार्यालय यहाँ पे नेहरू नगर में लिबास के नाम पे है और नेहरू नगर चौक के पास में है, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है। डॉक्टर संतोष राय का जो ऑफिस है वो हमारा वो भी कार्यालय सेक्टर 10 में, वहाँ पे भी आके संपर्क कर सकते हैं। किस प्रकार की मदद मिलेगी? जिस प्रकार की जो भी प्रकार हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो उसको मेडिकल की जरूरत हो, चाहे उसको कोई जरूरी सामान हो, खाने पीने का, वस्तु का, या भी कुछ जरूरत पड़ेगी तो ट्रस्ट हमेशा खड़ा हुआ है। लेकिन
जरूरतमंदों को, जिसको वास्तव में जरूरत है, जिनको हम लोग तो हजारों लोगों की संख्या में पहुंच चुके हैं। हम लोग का रोज का काम है। अभी हो क्या रहा था, हमने ट्रस्ट की मीटिंग करके एक नई पहल चालू करी है। हम क्या कर रहे थे, हम नेहरू नगर में हमने अपना ऑफिस खोला हुआ था, तो वहीं के लोग, आसपास के लोग आ रहे थे, तो क्या होता था कि बार बार वही लोग रिपीट न हो जाए करके हमने 2-3 जगह कैंप बनाया। लेकिन अब हमने नया विचार लाया, अब हमने एक वैन खरीदने का विचार लिया। 1 जनवरी से हम लोग वैन लेंगे और पर्टिकुलर जगह जहाँ भी स्लम एरिया है, यहाँ गरीब बस्ती है, वहाँ जा करके हम उसको दान और जो अपन को देना है, ये हमने प्लान किया। क्योंकि बार बार वही लोग ना आ जाएं, या हम सब जो जरूरतमंद है वहाँ तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुँच सके। एजुकेशन तो यार देखिए, हम तो आप विश्वास नहीं करेंगे, डॉक्टर संतोष राय के यहाँ तो हमारे कई बच्चे जिनके जो आर्थिक रूप से कमजोर है, हम लोग खुद ट्रस्ट के मेंबर उनको स्पॉन्सरशिप करके उनको फ्री पढ़ाई स्कूल में भी और साथ में कोचिंग में भी, जरूरत पड़े तो कोचिंग में भी हमने किया हुआ। कई बच्चों का नाम भी है सामने आता है। मैं रमेश पटेल, ट्रस्टी माँ शारदा सामर्थ्य चैरिटेबल ट्रस्ट। डॉक्टर मिट्टू, ट्रस्टी ऑफ माँ शारदा सामर्थ्य चैरिटेबल ट्रस्ट। किस प्रकार का कार्यक्रम किया जा रहा है? आज हम अपनों का सम्मान करा रहे हैं। वन ऑफ द मेंबर ऑफ माँ शारदा सामर्थ्य चैरिटेबल ट्रस्ट, ही हैज़ डन एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क इन द फील्ड ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, सो टुडे वी आर फैसिलिटेटिंग हिम विद सम ऑनर। फ्यूचर हमारा फ्यू इनिशिएटिव्स हमने माँ शारदा सामर्थ्य चैरिटेबल ट्रस्ट का सबसे पहला इनिशिएटिव ये है कि हम स्पॉन्सर करते हैं गर्ल चाइल्ड को। सेकंड, हम स्कूल सप्लाईज करते हैं स्लम एरिया के बच्चों को। दूसरा, हमने एक ऑफिस खोला हुआ है नेहरू नगर में इन द नेम ऑफ लिबास। वहाँ से हम हर सैटरडे बेसिक एमिनिटीज़ लाइक सोप, शुगर, राइस, व्हीट, वेजीज, स्लीपर्स, ये सारी चीज़ें हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू द नीडी पीपल। इसके अलावा हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है कि एक हमको स्कूल बनाना है जिसमें हम जो बैकवर्ड एरिया के बच्चे होते हैं उनको एजुकेशन हम प्रोवाइड करेंगे। हर वीक नहीं भी तो हम 150 से 200 लोगों तक पहुंच पा रहे हैं एवरी सैटरडे नेहरू नगर के ऑफिस से। इसके अलावा हमने एक वैन खरीदा हुआ है जिसके थ्रू हम अब शहर के हर स्लम एरिया में, बस्ती में, लेबर स्कूल्स में वहाँ जाएंगे और उनको सारी बेसिक एमिनिटीज़ हम प्रोवाइड करेंगे। हमारे एनर्जी के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान देने वाले MC जैन साहब भिलाई के, उनका सम्मान हमारे ट्रस्ट माँ सामर्थ्य चैरिटेबल ट्रस्ट, जो कि हमेशा निरंतर नीचे तबके से लेकर हर समाज के प्रतिष्ठित लोगों, समाज में जो उत्कृष्ट योगदान देते हैं, जो बियॉन्ड द बॉक्स सोच के नए काम करते हैं, उनका सम्मान और उनकी महत्व को बढ़ाने का हमेशा प्रयास हमारा संगठन करता है। आज हमारे कार्यक्रम में भिलाई के महापौर देवेंद्र यादव जी, दुर्ग के महापौर धीरेन्द्र बाकलीवाल जी, दुर्ग के विधायक हमारे अरुण बोरा जी, MC जैन साहब, हमारे वरिष्ठ PP सिंह साहब, रमेश पटेल जी एवं अन्य अनेक वरिष्ठ और प्रतिष्ठित सदस्य उपस्थित है। नाम लेना संभव नहीं है सबका, अनेक वरिष्ठ और प्रतिष्ठित। मैं डॉक्टर प्रमोद राय, यूरोलॉजी सेक्टर 9 हॉस्पिटल में इस ट्रस्ट का सदस्य हूँ। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। BM शाह हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जी हाँ, शहर के हृदय स्थल शास्त्री नगर में संचालित BM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, कैजुअलिटी, OT, ICU, MICU, NICU,
ओपीडी, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी, डायलिसिस सेवा उपलब्ध, एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध, साथ ही प्राइवेट वार्ड व जनरल वार्ड उपलब्ध। शहर के प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा उपचार। हॉस्पिटल के विभाग जनरल फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन, प्रसूति रोग, न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जन, चर्म रोग, कान नाक गला, शिशु रोग विशेषज्ञ। हमारा पता BM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शास्त्री नगर, भिलाई। मोबाइल नंबर 7730 77711 77730 77722। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। देश भर में कृषि बिल कानून को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन व आंदोलन के तहत राज्यसभा सांसद ने ये बिल किसानों के हित में बताया। साथ ही किसान अपने उत्पाद को मंडी में बेचकर तथा किसी भी कृषि उत्पाद संबंधित विवाद की स्थिति में इसका हल 3 दिन के अंदर होना भी बताया। देश भर में किसानों के लिए लाए गए 3 बिलों के विरोध में जिस तरह से किसान सहित विभिन्न संगठनों के लोग अपना समर्थन देकर इस कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं और आंदोलन भी कर रहे हैं, इसे लेकर रविवार को राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरोज पांडे ने मीडिया के सामने इस कृषि कानून के बारे में चर्चा की और साथ ही बताया कि ये कानून देश के किसानों के लिए फायदेमंद है। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं। सरकार द्वारा उनकी भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास कर किसानों के बीच से बिचौलियों को हटाकर सीधे किसानों के फायदे के लिए लाया जाना बताया। किसान अपना उत्पाद मंडी में बेचना चाहें तो मंडी में बेचें। विवाद की स्थिति में 3 दिनों के अंदर हल किया जा सकता है, जिसमें गलत पाए जाने पर सजा का प्रावधान भी है। साथ ही किसान अपने उत्पाद को बेचते हैं तो 3 दिन में भुगतान का प्रावधान है। इसे लेकर मीडिया के समक्ष प्रतिक्रिया उन्होंने इस प्रकार से दी है। एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। जिस समय लोकसभा में बिल पारित हो रहा था, राज्यसभा में इस पे चर्चा हो रही थी, तो विपक्ष कहीं नहीं था, उसने बहिष्कार किया। बजाय चर्चा करने के बहिष्कार का उस दिन का कारण स्पष्ट नहीं हुआ। लोकसभा और राज्यसभा के बाद वो बिल राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर होने के लिए गया। वो भी एक अंतराल था, उसमें भी विपक्ष ने उस पर कहीं कोई बात नहीं कही। देश के किसी भी अन्नदाता ने उस विषय पर कहीं कोई प्रश्न खड़ा नहीं किया। लेकिन अचानक से इस प्रकार के धरना आंदोलन का विषय उपस्थित होता है और देश की राजधानी के पास होता है। ये एक महत्वपूर्ण यक्ष प्रश्न है कि इतने लंबे अंतराल के बाद में ये क्यों जगे। सरकार ने जिस बिल को लाया है, उस बिल में किसान अपने उत्पाद को कहीं पर भी बेच सकता है। हमने बहुत स्पष्टता के साथ इस बिल में कहा है कि आप मंडी व्यवस्था एज इट इज़ रहेगी। अगर आपके यहाँ पर आपको लगता है कि आपको अपना उत्पाद मंडी में बेचना है तो आप उसमें बेच सकते हैं, प्रदेश के बाहर बेच सकते हैं और आपको जहाँ पर भी लगता है आप अपने उत्पाद को बेच सकते हैं। भुगतान की गारंटी भी सरकार ने इस बिल में स्पष्टता से की है कि 3 दिन में भुगतान होना चाहिए। अगर आपके उत्पाद को कहीं बेचते समय विवाद हो जाता है तो 1 महीने में यानी 30 दिन में उस पर निपटारा होना चाहिए। अगर वो किसी कारण से नहीं हो पाता है तो दोषी व्यक्ति, उसमें सजा का प्रावधान किया गया है। ये कानून बना है। सरकार ने बहुत सोच समझ के गहराई के साथ इस बिल को लाया है। मुझे लगता है कि सरकार ने जिस गहराई से अध्ययन करके इस बिल को यहाँ पर जनता के बीच में रखा, उस पर चर्चा हुई, वो पारित हुआ, कानून के तौर पर परिवर्तित हुआ। अब उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।
देश के अन्नदाता का ये स्वभाव नहीं है कि वो आंदोलन करे और बिल को वापस करने की मांग करे। देश के अन्नदाता का ये भी स्वभाव नहीं है कि वो भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग जो वहाँ पर पीछे ये नारा लगाते हैं कि भारत के टुकड़े होंगे, उनका समर्थन ले। मुझे नहीं लगता, मेरा मत है कि वहाँ पर जिस प्रकार से पूरे आंदोलन को दूसरी दिशा में मोड़ने का प्रयास हो रहा है वो प्रायोजित है और कहीं ना कहीं उसमें एक बड़ी साजिश है। बहरहाल जिस तरह से राज्य सरकार द्वारा इस 3 बिलों के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है वह इसे गलत करार दिया जा रहा है। वही राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने इसकी पुष्टि पत्रकारों के समक्ष की है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। सेक्टर 7 में छेड़छाड़ और घर में घुसकर तोड़फोड़ के मामले में पीड़ित परिवार के द्वारा मिलकर छत्तीसगढ़ युवा स्वाभिमान मंच ने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। बीते 27 नवंबर को सेक्टर 7 के घर में घुसकर तोड़फोड़ और घर की महिलाओं से छेड़छाड़ के मामले में विलंब कार्यवाही को लेकर पीड़ित परिवार और छत्तीसगढ़ युवा स्वाभिमान मंच द्वारा सेक्टर 6 कोतवाली थाने में एक नारेबाजी की गई। वहीं थाना प्रभारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और जल्द कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित परिवार ने बताया कि उन्हें अब भी धमकी मिल रही है, जिससे कि पूरा परिवार खौफ में है। लोग जब हमारे घर में मारने आए 27 को ही रात, तो उनके घर का एक उनका बेटा है सीएफ में, वो अपना ये बोल के मारा था कि मैं सीमा पुलिस में हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। और वो कूलर की खिड़की से मेरा हाथ निकाल के रॉड से मारा है। और उसकी मम्मी भी उस समय बहुत गाली वाली दे रही थी। उनके पापा भी हम लोग को दम है तो 27 को हम लोग कंप्लेन कराने आए थे। उसके बाद पुलिस वाले बोले कि दूसरे दिन आज हम लोग का 28 को कंप्लेन हुआ है, FIR हुआ है। हम लोग अपने घर पूरा कार्रवाई चाहते हैं। अभी भी इन लोग हम लोग को धमकी देते हैं कि अभी तो हम लोग इस बार कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अगली बार हम लोग इसके घर से एक नया क्लास निकलवा के ही रहेंगे। हम लोग बाहर से घूम के आए थे 7:30 बजे और रात के लेट हो गया खाना बनाने में, तो हम लोग मिसेस और मैं ऐसे सो गए थे। सोने के बाद जब हम लोग 10:30 बजे ना दरवाज़ा खट मारा ना, तो दरवाज़ा का समान आवाज़ सुन के मैं झकना के उठा तो फिर मैं दरवाज़ा को पकड़ा, कूलर फेंक के तीनों लड़के राजेंद्र चौधरी, सत्येंद्र चौधरी और अभी भी धमकी मिल रहा है। मामला शांत होने के बाद हम जान से मारेंगे, एक करना एक लाख बोलेंगे। वो देवेंद्र चौधरी, उसका लड़का छोटा। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में जांच चल रही है, जिसमें फिलहाल एक युवक की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। 28/11/2020 को दो पक्षों में मारपीट और छेड़खानी घटना हुई थी। हमने इसमें 354 कायम किया है और तोड़फोड़ के भी अपराध हमने अलग से दर्ज किया है। 354 के मामले में हमने आरोपी गिरफ्तार किया है, माननीय न्यायालय उसको पेश भी कर दिया गया है। और बाकी जो तोड़फोड़ का जो मामला है उसमें गिरफ्तारी हो गई है। हाँ, जवान के बारे में जांच चल रही है और वो वर्तमान में उसको बटालियन कहीं बाहर बीजापुर वगैरह कहीं रहना बता रहे हैं। उसके बारे में हमने संबंधित कंपनी को सूचना दे दिया गया है। धोखाधड़ी के एक आरोपी को भिलाई 3 पुलिस द्वारा उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पर 43 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। गौरतलब है कि भिलाई 3 निवासी प्रार्थी संजय माथुर ने यूपी निवासी सुरेंद्र जायसवाल से 70 लाख रुपए का फर्नेस ऑयल खरीदने सौदा किया था और प्रार्थी के द्वारा RTGS के माध्यम से आरोपी के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए थे। आरोपी द्वारा 26 लाख रुपए का फर्नेस ऑयल देकर और 43 लाख रुपए का फर्नेस ऑयल नहीं देकर प्रार्थी से धोखाधड़ी की गई, जिस पर प्रार्थी द्वारा पुरानी भिलाई थाना में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जांच के बाद पुलिस टीम को यूपी रवाना किया गया, जहां से आरोपी सुरेंद्र जायसवाल की गिरफ्तारी की गई। पूरे मामले की जानकारी ASP रोहित झा ने दी। प्रार्थी संजय माथुर जो ओल्ड भिलाई थाने का रहने वाला है, इसके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि आरोपी सुरेंद्र जायसवाल के द्वारा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है 70 लाख रुपए के फर्नेस ऑयल लेन देन के मामले में इनके बीच लेन देन हुआ था, जिसमें केवल 26 लाख रुपए का ऑयल दिया गया। शेष पैसा देने से मना कर रहा था, साथ ही साथ न ऑयल दे रहा था। तो इस मामले में 420, 406 का अपराध दर्ज किया गया था और आरोपी सुरेंद्र जायसवाल को उत्तर प्रदेश से पकड़ करके लाया गया, रिमांड पर भेजा जा रहा है। बहरहाल आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मामले में पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई कर सराहनीय कार्य किया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गौरव तिवारी के साथ संजय दुबे। रिसाली धनौरा अंतर्गत शनिवार की शाम मरोदा निवासी डोमेन साहू के साथ लूटपाट और मारपीट की घटना को 4 अज्ञात युवकों द्वारा अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि डोमेन साहू अपने दोस्तों के साथ राजनांदगांव जाने रवाना हुआ था। इस दौरान नशे में धुत 4 युवकों ने धनौरा भट्टी के सामने मारपीट करते हुए सोने की चैन लूट ली और मोबाइल भी लूट लिया, जिसके बाद
मामले की शिकायत पद्मनाभपुर चौकी में की गई है। वही पूरे मामले की जानकारी पीड़ित के बड़े भाई ने कुछ इस प्रकार से दी है। यह मोर छोटे भाई डायमन साहू है और मोर चाचा का लड़का है। मोर चाचा के लड़का के एक बड़े बहन की शादी है। तो आज हम जा रहे थे चौथा जाते रहे। तो फिर पेट्रोल डाला जस्ट निकले छन कि भाई फ़ोन करते मैं अंडा पहुंच गए रहा रास्ते में कि भाई फ़ोन करते कि भाई मोल मारपीट करते धनोरा भट्टी करा और हम पेशाब कर रुके रहन करके। फिर मैं फ़ोन कर तुरंत आया। फिर बताया फिर बोलते कि भाई मोर मारिस मोर बहुत मारे है, कड़ा से मारे है, पूरा फट गए है, टाका लगे है, 3 ठो थी, 2 ठो थी, 5 टाका लगे है। सोना के चैन पहने रही मोर भाई है, बाली पहने रही से और मोबाइल और जूता ये मतलब लेके भाग गए है। तो हमने थाना आया रिपोर्ट लिखा है। रिपोर्ट लिखे हैं। अब मैं एक मन से बस न्याय चाहता हूँ, तत्काल ओकर मन के गिरफ्तारी हो। भैया पहले मन अपराधी पेपर पढ़े ओकर नाम मामला में है, उन्होंने किडनैपिंग करे मर सेक्टर में, वही लड़का मन हरे। दुर्ग में 118 करोड़ रुपए की लागत से सड़क निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्य का शुभारंभ राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने किया। दुर्ग के राजेंद्र पार्क चौक में क्षेत्र के विधायक अरुण वोरा व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने 118 करोड़ के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। गौरतलब है कि नेहरू नगर से मिनी माता चौक तक सड़क सौंदर्यीकरण व पुलगांव से अंजोरा तक 6 लेन सड़क का निर्माण किया जाना है, जिसका वर्चुअल राज्य के मुखिया ने किया था, जिसका कार्य शुभारंभ आज गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के हाथों हुआ। इस मौके पर गृह मंत्री ने कहा कि 118 करोड़ की सड़क सौंदर्यीकरण से शहर का स्वरूप बदलेगा और शहरवासियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होगी। वहीं इस मौके पर शहर विधायक अरुण वोरा ने शहर सौंदर्यीकरण के लिए मिली राशि को लेकर मुख्यमंत्री का आभार जताया और गृह मंत्री व लोक निर्माण मंत्री से शहर की आंतरिक सड़कों के डामरीकरण के लिए 10 करोड़ रुपए की मांग भी की। कार्यक्रम में निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने भी मुख्यमंत्री व लोक निर्माण मंत्री के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। नहीं, भूमि पूजन नहीं, कार्य शुभारंभ का था। भूमि पूजन इसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्चुअल पहले कर दिए हैं और ठेकेदार द्वारा आज काम शुरू किया गया। इसलिए स्थानीय विधायक माननीय अरुण वोरा जी के साथ कार्य शुभारंभ के कार्यक्रम में हम लोग आज उपस्थित हुए हैं। माननीय विधायक अरुण वोरा जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुझसे भी दुर्ग शहर के अनेक सड़कों के विकास के लिए बात की थी और उनकी कार्य योजना के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ये राशियाँ सब हम लोगों ने स्वीकृत की थी और उसका शुभारंभ होगा जो नेहरू नगर गुरुद्वारा के पास से शुरू होकर वाई सेप से लेकर मिनी माता चौक तक जाएगा सड़क। उसका बहुत अच्छा और उसके बाद अंजोरा तक उसका हम लोगों ने किया है आज। और भी महापौर जी ने और विधायक जी ने कुछ बातें रखी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी चूँकि दुर्ग से ही हैं, मैं भी दुर्ग से हूँ। ये माननीय मोतीलाल जी वोरा का गृह नगर कहूँ, कर्म क्षेत्र कहूँ, जो भी यहाँ आदरणीय वोरा जी के पद चिन्हों पर चलकर हम लोगों ने काम की शुरुआत की है और ये राशियाँ भी उनके जानकारी में हम लोगों। बहरहाल इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी दर्ज की गई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। 9 to 11 महफिल रेस्टोरेंट। जी हाँ, दुर्ग शहर के हृदय स्थल स्टेशन रोड पोलसायपारा चौक स्थित, जहाँ आप पाएंगे फुल्ली एसी हॉल, एसी केबिन, फैमिली हॉल, मीटिंग व पार्टी के लिए रीजनेबल रेट में पार्टी हॉल, स्वादिष्ट लजीज व्यंजनों की भरमार, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, कोफ्ता, कबाब, इसके साथ ही वेज व नॉन वेज डिशेज उपलब्ध हैं व वेज थाली, चाइनीज फूड भी उपलब्ध, लॉजिंग व्यवस्था भी उपलब्ध एंड पार्सल फैसिलिटी भी उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त 9 to 11 महफिल रेस्टोरेंट। स्टेशन रोड पोलसायपारा चौक दुर्ग। मोबाइल नंबर 8839814123 07884892666। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा में दिनेश वस्त्र भंडार।
एक भाव एक विचार के साथ दिनेश वस्त्र भंडार আমাদের আপন দিনেশ বস্ত্র ভান্ডার साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार कपडाले संबंधित सबो रेंज एके भाव एके विचार एकाच भावात एकाच विचारात एके को भाव एके को विचार दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में संपूर्ण रेंज के साथ एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ीज, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, हटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई के चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं: 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811 7772988822। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सेक्टर 6 स्थित दरगाह शरीफ में उर्स पाक का आयोजन किया गया। चादर पोशी के साथ लंगर का एहतमाम भी यहां पर किया गया।
आज हमारे मैदान में मैदान 3536 में हज़रत जमालुद्दीन शाह, हज़रत कमालुद्दीन शाह मामा भांजे की दरगाह में लंगर का एहतमाम किया गया है। और कल हमारी फातिमा ज़ोहरा कमेटी की तरफ से चादर पोशी की गई, संदल निकाला गया। क्या कामना करते हैं बाबा से? हम बाबा से यही दुआएं की हैं कि सब पूरा देश चैनो अमन से रहे और कोरोना महामारी से सब दूर रहें, बचे। न्यू कृष्णा नगर सुपेला भिलाई निवासी कन्हाई साहनी और उनकी पत्नी कविता साहनी ने अपने ही परिवारजनों पर धोखाधड़ी कर उनके हिस्से में आई जायदाद को हड़पने का आरोप लगाते हुए एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने अपने परिवारजनों के साथ अन्य लोगों के भी शामिल होने की बात कही है। सर, ये मामला ये है कि पुलिस प्रशासन द्वारा वहाँ पे उपस्थित होते हुए भी हमारी दुकान को यानी हमारे बड़े भाई साहब और कुछ बिल्डरों द्वारा तोड़ा गया, जिसको उन्होंने ना रोका और ना ही हमें रोकने दिया। और पुलिस थाने में जाने पर कंप्लेन भी नहीं लिखे हैं और जितने अभियुक्त हैं उनका नाम नहीं दर्ज किए हैं कंप्लेन में, और मामूली सी धारा लगा के सिर्फ गाली गलौज की धारा लगा के उनको यानी बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। क्या किए उन लोग मेरे दुकान का शटर तोड़े हैं, उसका ताला काटे हैं, सब्बल से मार के ताला तोड़े और उसके बाद शटर को ही पूरा उखाड़ दिए। और जो ऊपर जाने वाली सीढ़ी थी उसको सीढ़ी को पूरा बड़ी वाली ड्रिल मशीन से, हैमर वाली मशीन से पूरा तोड़ के निकाल दिया। क्या माजरा है, क्यों ऐसा किया उन्होंने नीचे वाले किराया वो उठाते हैं, पिता की संपत्ति है, ऊपर वाले का किराया हम लोग उठा के दोनों परिवार बांटते हैं। और वो चाहते हैं कि हम कैसे भी वो दुकान को खाली करें ताकि वो उस पर एकाधिकार करके उस संपत्ति को हड़प लें। मतलब जो आपके हिस्से में 2 दुकान है, ऊपर वाली उसे भी वो हड़पना चाह रहे हैं? हाँ, ऐसा आपका कहना है? नीचे वाला किराएदार वो उनको किराया देता है, ऐसा उन्होंने लिखित में बयान दिया है। और ऊपर वाला किराया हम उठाते थे तो उसको भगा दिया है उसने, पहले धमका के पहले ऊपर वाले किराएदार उखाड़ कार्ड वाले को पहले भगाया, उसके बाद हम वहाँ पे रहने आए तो हमें भी बहुत सारे बिल्डरों का धमकी आया। कुछ और प्रॉपर्टी के संबंध में आप जो किसके नाम ले रहे हैं, शंकर साहनी जो कि नगर निगम में है, उन्होंने भी कुछ फ्रॉड किया है क्या? हाँ, उन्होंने घर वाली जो प्रॉपर्टी है 10E 8/15 जो न्यू कृष्णा नगर में स्थापित है, उसको अपने दोनों पुत्रों के नाम पे, रंजित और शैलेश के नाम पे ट्रांसफ़र करने की कोशिश की है, माँ के वसीयतनामा लगा के। जबकि माँ हमेशा सभी पुत्रों के नाम पे, पुत्रों और पुत्रियों के नाम पे ट्रांसफ़र करने का कईयों बार निगम में लेटर दे चुकी है, लेकिन उस पर कोई निगम ने कार्रवाई नहीं करी। लेकिन उनके कहने और उनके करने पर उन्होंने यानी कि वो चीज़ का कार्रवाई की है। मतलब आपको या ना तो नगर निगम से और ना ही पुलिस प्रशासन से कोई मदद नहीं मिल पा रही है? हाँ, दोनों तरफ से मेरे को कोई भी यानी सहयोग नहीं मिल रहा है। क्या चाह रहे हैं अभी? मैं चाह रहा हूँ कि पुलिस प्रशासन जिन लोग हमारे साथ दुकान के साथ तोड़-फोड़ किए हैं उन पे सभी पे कार्रवाई करें, उचित कार्रवाई करें। और निगम प्रशासन जो हमारा भाई साहब जो संपत्ति को हड़प चुके हैं और दूसरा हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, उसके कागजातों को निरस्त करें। सुपेला संडे मार्केट एक बार फिर से अपने पुराने स्वरूप की ओर लौटने लगा है। लोगों द्वारा की जा रही सड़क पर पार्किंग, दुकानदारों द्वारा दुकानों का सामान बाहर निकालकर बेचे जाने से पूरा रास्ता लगातार बाधित हो रहा है। नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस की लगातार कार्रवाई के बाद सुपेला संडे मार्केट की व्यवस्था में सुधार देखने को मिला था। अब स्थिति जस की तस नजर आने लगी है। दुकानदारों द्वारा दुकानों से बाहर सामानों को निकालकर बेचा जा रहा है। सामानों को खरीदने आए लोग अपने वाहनों को सड़कों पर पार्क कर रहे हैं, जिससे रास्ता बाधित होने के साथ आवागमन प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा फल ठेला संचालक आधी सड़क पर बेखौफ कब्जा कर दुकानदारी कर रहे हैं। इन्हें किसी तरह की कार्रवाई का कोई भय नहीं है। दुकानदारों और फल व्यवसायियों के कारण संडे को यहां से आवाजाही करना परेशानियों से भरा होता है। व्यवस्था को बनाने निगम और पुलिस प्रशासन को यहां फिर से अभियान चलाए जाने की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। गौरव पथ ओम शांति चौक के चारों ओर हुआ कब्जा यातायात को बाधित कर रहा है। कब्जेधारियों के कारण यहाँ दुर्घटनाओं का अंदेशा लगातार बना हुआ है। नगर निगम प्रशासन द्वारा गौरव पथ ओम शांति चौक में हुए अवैध कब्जों को हटाने लगातार अभियान चलाया जाता रहा है, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हो सका है। चौक के चारों ओर सड़क किनारे मटर मछली व्यवसायियों,
कपड़ा विक्रेताओं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायरों और फल ठेला संचालकों ने कब्जा जमाया हुआ है। यहाँ खरीदी करने आए लोग अपने वाहनों को मुख्य मार्ग में पार्क करते हैं, जिससे यातायात बाधित होने के साथ दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। ओम शांति चौक के चारों ओर अवैध रूप से व्यापार करने वाले लोगों की संख्या बढ़ते जा रही है। लंबे वक्त से निगम प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने की वजह से ऐसी स्थिति निर्मित हुई है, जिससे यहाँ हर वक्त दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। चंद्रा मौर्य टॉकीज के पीछे डाउन लाइन के पास एक युवक की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई है। सुपेला थाना पुलिस ने शव को मजदूरी भेज दिया है। मृतक का नाम राधे निवासी स्टेशन मरोदा दुर्ग बिलासपुर बताया गया है। मृतक के परिजनों की तलाश की जा रही है। मामले की जानकारी सुपेला थाने के जांच अधिकारियों ने दी है। कल वो टेलीफोन से सूचना मिली कि वो चंद्रा मौर्य टाकीज के पास रेलवे डाउन लाइन में एक कोई व्यक्ति कट के घायल अवस्था में है, तो उसे उठा कर ले आ रहा था सुपेला अस्पताल। तो वहाँ से रिफ़र होने के बाद जिला दुर्ग में ले गया है, जिसका नाम राधे बताया। वो जो होश रहते था उसके बाद बेहोश हो गया और रेलवे स्टेशन बताया अपना पता। तो उसके बाद मृत्यु हो गया। तो उसके पिता वारिसान की पता तलाश की जा रही है, जिसके संबंध में मैसेज किया गया है। वह मार्ग क्रमांक 120 अब्लिक 20 धारा 174 कायम करके जाँच में लिया गया है। वारिसान की पता तलाश की जा रही है। इसी के साथ ही हम आपसे लेंगे इजाजत पर जाते जाते हमेशा की तरह एक बार फिर दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि कोरोना संक्रमण का दौर अभी भी जारी है। ज्यादातर घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।